बैक वंस अगेन। हम स्टूडियोज में मौजूद नहीं हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स आर्ट एंड डिज़ाइन में। और ये खूबसूरत सा ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम के अंदर जो बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे बच्चियाँ एंड डेफिनेटली बच्चे भी, इनके सवालात हम अपनी फैकल्टी के पास लेकर जाते हैं और वो फैकल्टी और हमारा पैनल जो है उसके जवाब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दे रहे हैं। यहाँ पे एक बच्ची सवाल करना चाह रही थी। मैं ये बुआ से पूछना चाहती हूँ, वो जो हर वक्त बहाने बनाती कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये एकेडमी से आने के बाद फ़ोन यूज़ करते हैं और उसमें वो पबजी और फ्री फायर खेलते हैं 6-6 घंटे 6-6 घंटे खेलते हैं और लड़कों लड़कियों से बातें करते हैं। तो इसकी जगह वो अपनी माँ अपनी माँ का काम में क्यों हाथ नहीं बढ़ाते, अपनी बहन का काम क्यों हाथ नहीं बढ़ाते, हत्ता कि एक प्लेट तक नहीं वो धोते जो उनका होता है। यानी अपनी प्लेट भी नहीं धोते। बहुत सारे काम करने के लिए वक्त होता है, जो इन्होंने काम गिनवाए उसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन काम जो घर का है उसके लिए वक्त नहीं है। आई थिंक वो डिजर्व करती है कि उनको गिफ्ट मिल जाए। बिल्कुल, गिफ्ट मैंने यहीं पे रखा है आपके लिए। अलमीरा का गिफ्ट है पर आपके लिए। अच्छा जी, एक और बच्ची है, वो सवाल पूछना चाह रही। जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो मीडिया प्रोडक्शन की जो फील्ड है, एक नई चीज़ है कि ये स्पेसिफिक जो है वो मेल के लिए की है, जिस तरह से होम इकोनॉमिक्स लड़कियों के लिए कर दिया गया। तो मीडिया प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि जब हम मीडिया की फील्ड में आते हैं तो वो कह दिया जाता है सोसाइटी में या हमारी फैमिलीज़ की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि ये एक मेल डोमेन है, यानी कि ये मेल के लिए होता है, इसमें बहुत मुश्किलात का सामना, जैसे आप हैं, हर फैमिली इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती है, अगर वो बैक द स्टेज है चाहे वो फ्रंट द स्टेज है। आपको कैसे पता कि मेरी फैमिली वाज ओके विद इट? मुझे भी स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है। बट बहुत सारी हमारी अपनी क्लास की लड़कियां, अगर हमें टास्क मिलता है, हमें शूट वगैरह करना होता है, तो उनका काम एंड टाइम नहीं होता, बिकॉज उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, तो दैट्स वाई मेरा काम इन टाइम पे होता है। लेकिन बहुत सी लड़कियां, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि कैमरे के सामने नहीं आना। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनके पास क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो इससे नहीं आ रही कि उनके सब कैमरे के सामने आएगा। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि ये सिर्फ मीडिया की फील्ड से रिलेटेड नहीं है। आप किसी भी फील्ड को उठाकर देख लीजिए, जब भी लड़कियां जाएंगी काम करने के लिए, इवन लड़के भी, उनको भी बहुत ज़्यादा आप उनसे अगर सवाल करेंगे ना, उनके अपने आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आपका पॉइंट जो है वो आ गया। थैंक यू सो मच। एक और सवाल मैं लूँगी। मेरा सवाल सर से है। सर, जैसे आपने कहा कि माँ तरबियत करती है, आपको नहीं लगता कि बच्चा बड़ों को देख के सीखता है? अगर उसका बाप वही कर रहा है कि माँ के साथ काम नहीं बटा रहा, या भाई ऐसा, बड़ा भाई ऐसे कर रहा है कि बहन के साथ काम नहीं बटा रहा, बहन कुछ कह रही है ये ला के दे दो, वो नहीं ला के दे रहा, तो आपको नहीं लगता कि बड़ों से इंसान सीखता है और बाप बच्चों की, लड़कों की ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकता है माँ से? ये इनका गिफ्ट बनता है अलमीरा की तरफ से। कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। ये जो बच्ची ने सवाल किया, डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दे दें, देन हम फाइनल कमेंट्स लेंगे एंड देन विल कंक्लूड दिस सेशन। डॉक्टर साहब, बच्चे तो बड़ों से सीखते हैं। बिल्कुल, ये फुली एंडोर्स करता हूँ जो कहा कि अगर वालिद भाई घर में काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी यही सीखेगा कि हमें इस तरह ही करना चाहिए। आई एम फुली एंडोर्स कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि सिर्फ माँ से नहीं, ये सब बड़े लोग, घर के बड़ों से देखकर सीखा जाता है कि काम करना चाहिए और काम के, मतलब इसमें कोई बहस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहिबा, रोल मॉडल पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों के सबसे पहले तो, और जो कुछ हम कहते हैं उससे ज़्यादा जो कुछ हम करते हैं वो बच्चे सीख रहे होते हैं। जो सब कुछ है वो हम सबको ही आना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ मेल और फीमेल। और मैं फिर अगेन ये कहूँगी कि ये बच्चे जो हैं, इन्होंने अपनी सोच को बदल लिया तो समझ लें कि आपकी सोसाइटी बदल गई। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, जैसी ज़िंदगी आप सोचेंगे वैसी इंशाल्लाह आप गुजारेंगे, क्योंकि आप उसी के लिए। सो ट्रू, बिल्कुल ठीक है। आखिरी कमेंट, लास्ट कमेंट। बिल्कुल ठीक है। बचपन का असर इंसान के करैक्टर पर सारी उम्र रहता है। बचपन की जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने 12-14 साल साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया है, साइकोलॉजी से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैं कहती हूँ बचपन का इम्पैक्ट आपके ऊपर हमेशा रहता है। इसीलिए लड़कों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए अलग कॉलेज बनाया जाए। उसमें वो बचपन में जो देखेंगे अपने घर में अपने बाप को काम करते हुए, ऑटोमेटिकली करेंगे। बिल्कुल तो ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि बचपन में अपने बच्चों के दिमाग में वो क्या चीज़ बिल्कुल, ये चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। आज जो बच्चे हैं कल इन्होंने भी बड़े होना है और इन्होंने भी आगे जाके अपनी अगली नस्ल की तरबियत करनी है। तो बचपन से ही अगर बच्चों को वो माहौल दे दिया जाए, वो सिखा दिया जाए, शायद कोई इंस्टीट्यूट वो बात नहीं सिखा सकता जो आपका घर आपकी तरबियत कर सकता है, जो आपके पेरेंट्स आपको सिखा सकते हैं। तो बात वहीं से शुरू होती है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी भाई आपकी ज़िंदगी है, आप लोग फैसला कीजिए। अगर आपको माशरे में कुछ गलत लग रहा है और आप इतनी ताकत नहीं रखते कि उसको तब्दील कर सकें, एटलीस्ट अपने आप को आप तब्दील कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि माशरे के अंदर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, या लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में आप अपने घर को मत ख़राब कीजिए। इसी नोट के साथ मुझे और अनम को और सुबह से आगे की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।